सभी को प्रणाम। डे 9 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण का स्वाध्याय हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या इसमें बतलाया जा रहा है। बहुत सी माताएं जब तक उनके गर्भ रहता है मिर्च खटाई अचार के पीछे पड़ी रहती हैं। यह बहुत ही हानिप्रद है। मिर्च खटाई का अधिक उपयोग साधारण स्थिति में बहुत हानि पहुंचाता है। गर्भावस्था में तो ये हानिकारक वस्तुएं विशेष रूप से मना है। स्वाद भर के लिए तरकारी में नाम मात्र मिर्च डाली जा सकती है, पर किसी भी रूप में उसे न खाना चाहिए। तेल में पकी हुई चीजें खाना भी छोड़ देना चाहिए। सबसे बढ़कर लाभदायक और बिना पैसे की वस्तु है पानी। पानी खूब पीना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि गर्भस्थ शिशु की सुंदरता गढ़ने वाले नुस्खे में कुदरत ने स्वच्छ ठंडे पानी को विशेष महत्व दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जल ही जीवन है। खाना के बगैर हम लोग शायद कुछ दिन रह जाए, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं। और जल ही जीवन है, ये बहुत अच्छी तरह से हम लोग खुद इसका प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं। और पानी से बहुत सारे विकार भी निकलते हैं और हमारे शरीर में जल का तत्व भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जल की आवश्यकता तो पड़ती ही है। जल ऐसी चीज है, पानी ऐसा चीज है जो हमारे कई ऐसे न सिर्फ शारीरिक विकारों को दूर करते हैं, कई ऐसे शरीर में ऐसे कह सकते हैं कि इससे हम तरोताजा भी रहते हैं और एक फ्रेशनेस महसूस करते हैं। तो जल तो हमें पर्याप्त मात्रा में पानी तो पीना ही चाहिए। और एक गर्भवती माता जब पीती है तो एक तरह से उनका भी सब कुछ एक तरह से बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा रहता है, फ्रेशनेस महसूस होती है। पानी पीने से गर्भस्थ शिशु को भी अच्छा उसका पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, सुंदर बच्चा होता है, क्योंकि स्वच्छ और ठंडे पानी का विशेष महत्व साइंस ने भी दिया है। लेकिन जहाँ तक हम मिर्च खटाई खाते हैं, उसका साधारण स्थिति में भी बताया जा रहा है कि जब हानि पहुंचाता है तो गर्भावस्था में तो ये हानिकारक कितने होते, किस विशेष रूप से ही होते होंगे। और स्वाद के लिए तो हम लोग खटाई अचार खाते हैं। प्रायः गर्भवती माताएं जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो लोग खटाई अचार के पीछे पड़ी रहती हैं। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि वो हमें हानि पहुंचाता है। साथ साथ जब माता को हानि पहुंचाएगा तो गर्भस्थ शिशु पर भी उसका असर पड़ेगा। इसलिए खट्टे मिचार वगैरह मिचाई अचार ये सबको अवॉइड करते हुए जल पीने का विशेष हमें कोशिश करनी चाहिए। गर्भावस्था के 9 महीनों में ज्यों-ज्यों पेट बढ़ता जाता है, पीठ की मांसपेशियों पर जोर अधिक पड़ता है। उन मांसपेशियों के आराम के लिए दिन में कई बार 10 मिनट के लिए तख्त अथवा समतल भूमि अथवा किसी कड़ी सतह पर पीठ के बल घुटने मोड़ कर लेट जाना चाहिए। इससे पीठ की मांसपेशियों को आराम मिलता है और माता का शरीर भी भद्दा नहीं होने पाता है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अत्यधिक थकान मालूम हो। माँ एक बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रहती है, ये तो सब हम लोग सब जानते हैं। तो गर्भावस्था के 9 महीनों में पेट का आकार बढ़ते रहता है। आकार बढ़ते जो बढ़ते चले जाते हैं, वैसे पीठ की मांसपेशियों पर उसका दबाव बनता है, प्रभाव पड़ता है। तो इससे में क्या होता है कि बताया जा रहा है कि बीच बीच में आराम के लिए 10 मिनट के लिए समतल तख्त पे या फिर भूमि पे शयन करे, आराम करे और पीठ के बल सो जाएं और घुटने को मोड़ लेने से मांसपेशियों को बहुत आराम मिलता है और शरीर भी भद्दा नहीं होता है। और जो गर्भवती महिला होती है वो भी तनाव रहित हो जाती है, उन्हें थकान नहीं होती है। यह तो एक साधारण सी बात है। मनुष्य जब चिंताग्रस्त होता है अथवा उसे कोई बड़ा दुख होता है तो वह चाहे जितने प्रकार के पौष्टिक पदार्थ खाए, उसके शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। माता के चिंतित होने से अथवा दुखी रहने से उसका शरीर पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। उद्विग्न मन से अस्त व्यस्त पचा हुआ भोजन संस्थान ठीक प्रकार भोजन पचा नहीं पाता है। फिर गर्भ में बच्चे को भोजन कहाँ से मिलेगा? जो माता के खाए हुए भोजन के बने रक्त से ही खाद्य पदार्थ चूस कर पलता है। हंसमुख होना, प्रसन्नचित्त रहना भी एक संक्रामक विषय होता है जो एक दूसरे के संसर्ग में फैलता रहता है। यदि माता हंसमुख है, सदा प्रसन्न रहती है, तो उसके बच्चे में भी यह गुण पाया जाता है। प्रसन्न चित्त माता के मुहर्रमी बच्चा होने की संभावना बहुत कम होती है। स्वास्थ्य, सौंदर्य और सुख जहाँ ये तीनों हो, वहाँ क्या कमी रह जाती है। यहाँ बताया जा रहा है कि जब मनुष्य चिंताग्रस्त होता है तो चाहे वो कोई भी पदार्थ खाए, कितना भी पौष्टिक खाए, उसके शरीर में नहीं लगता है। और जब शरीर में नहीं लगेगा तो एक गर्भवती माता के बच्चे से, इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया तो उसमें बताया जा रहा है कि प्लेसेंटा की गर्भकाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्लेसेंटा एक तरह से रसोई घर होती है। जैसे रसोई घर में बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं ना, वहाँ जब किसी के रसोई में घुसो तो कुछ न कुछ हमें खाने को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ गुरुदेव ने यहाँ प्लेसेंटा की तुलना रसोई घर से की है।
और जब प्लेसेंटा के पास ही वो खाद्य सामग्री नहीं रहेंगे, रसद नहीं रहेंगे, तो फिर वहां से कैसे सप्लाई होंगे या फिर बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। तो जब माता चिंताग्रस्त होकर खाना खाती है तो एक तरह से उसकी सूचना जो है वो अंदर तक नहीं जा पाती है, बच्चे तक जहाँ पहुंचना चाहिए वो नहीं जा पाती है, क्योंकि पाचन संस्थान यहाँ ठीक से काम नहीं करती है। तो जब पाचन शक्ति ठीक से काम नहीं करेगी तो स्वाभाविक है कि वो भोजन से बने जो रस है वो रक्त में नहीं पहुंच पाएंगे। और हम लोगों ने इसके पहले स्वाध्याय किया भी था कि बच्चे जो है माँ के रक्त नाड़ियों से जुड़े होते हैं, और उसका गर्भ में एक नाल होता है, और उस नाल से नाड़ी से वो बच्चे का नाल से ही बच्चे को भोजन मिलता है रस के रूप में। तो माँ जैसा खाती है उसी का रस उसके अंदर जाता है। लेकिन माँ यदि पौष्टिक पदार्थ नहीं खाएगी, यदि खाएगी भी और वो चिंता करेगी तो उसका भी उससे भी यहाँ पर व्यवधान पड़ते हैं, पाचन शक्ति कमजोर होती है, पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ते हैं। और माता के खाए हुए भोजन का जो रक्त होता है, बने रक्त, तो वो बच्चे तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है, जिससे बच्चा को गर्भ काल में पले बच्चे ऐसे स्थितियों में आगे चल के कुपोषण के शिकार होते हैं, या फिर कोई छोटे छोटे बीमारियों या गंभीर बीमारियों से उन्हें एलर्जी होती है, ऐसा हम देखते भी हैं। और भोजन के बनने से रक्त से ही खाद्य पदार्थ चूस कर पलता है। और हंसमुख होना, प्रसन्नचित्त रहना भी एक संक्रामक विषय है। जैसे सर्दी खांसी जुकाम संक्रामक रोग है, उसी तरह अभी हमारा कोरोना आया तो अभी संक्रामक रोग है, तो उसी तरह हंसी खुशी भी एक संक्रामक रोग है। यहाँ पॉजिटिव वे में हम यहाँ लें कि जब हम हंसना शुरू करें, आप किसी दिन देखो 2 मिनट लाफ्टर बन जाओ, लाफिंग करो, बिना कारण के करो, देखोगे आपको देखकर लोग हंसना शुरू करेंगे और आपके साथ आसपास लोग मंडराए रहेंगे, क्योंकि जहाँ हंसमुख चेहरा होती है वहीं पर लोग टिकते हैं और वहाँ एक तरह से आत्मीयता और प्यार का विस्तार भी होता है। तो जब माँ हंसते बोलते रहती है तो बच्चा भी हंसता बोलता रहता है। प्रसन्नचित्त माता के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत कम संभावना होती है कि वो एक तरह से इंट्रोवर्ट होते हो। स्वास्थ्य, सौंदर्य, सुख जहाँ तीनों, वहाँ क्या कमी रह जाती है। जहाँ स्वास्थ्य भी अच्छा हो, सुंदरता भी हो और सुख भी हो। सुख मीन्स जो है एक तरह मेरे पास उसी में आत्मसंतुष्टि हो, उसके संस्कार मिल रहे हो, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पाश्चात्य देशों में बालक पर माता पिता के प्रभाव, उसे सुंदर बनाने के विषय पर बहुत मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया है और इसके लिए वहाँ के वैज्ञानिक गर्भस्थ शिशु पर माता के रहन सहन खान पान के प्रभाव के विषय में कोई प्रमाणपूर्ण बात की खोज में लगे हैं। ऐसे ही एक प्रयोग के अंतर्गत जिस मैदान में भेड़ें चढ़ने के लिए जाया करती थी, वहां एक वैज्ञानिक ने ऊंचे ऊंचे बहुत से तख्ते खड़े कर दिए जो आधे काले और आधे सफेद पुते थे। कहा जाता है कि गर्भवती भेड़ों पर उन तख्तों के निरंतर देखते रहने का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके बच्चे चितकबरे पैदा हुए। सोच लीजिए कि गर्भस्थ शिशु का असर मतलब माँ के सवेरे सारे एक्टिविटी पे कैसे डिपेंड होता है। वो माँ क्या करती थी, जो तख्त उसके सामने लगे थे जहाँ भेड़ चढ़ते थे, आधे क्या थे, काले थे और आधे उजले थे, और उसका देखने का प्रभाव ये पड़ा जब वो गर्भवती थी, प्रेगनेंसी के दौरान उसका देखने का ये नतीजा हो कि उसके बच्चे जो हुए चितकबरे पैदा हुए। किस प्रकार के दंपति कैसी संतान को जन्म देते हैं, इस विषय में मेंडल नामक एक वैज्ञानिक के आरंभ किए गए अनुसंधानों के आधार पर आज तक खोज चल रही है। वैज्ञानिकों का कुछ ऐसा विश्वास सा हो गया कि संतान का स्वास्थ्य, उनकी सुंदरता अधिकतर इस बात पर निर्भर करती है कि उसके माता पिता का जोड़ कैसा है। यदि दोनों की आंखों की पुतलियां काली है तो संतान भी काली पुतलियों वाले देंगे। दोनों का रंग गोरा है तो काला संतान होने की बहुत कम संभावना है। यदि माता पिता दोनों लंबे कद के हैं तो संतान भी औसत लंबाई वाले से ऊंची होगी। यदि माता पिता ठीकने कद के हैं तो संतान भी ठीक नहीं होगी, पर उन दोनों से थोड़ी ऊंची होगी। यदि एक लंबा है तो एक ठीकना, तो संतान का कद ठीकना होने की अधिक संभावना है। इकाड़े शरीर वाले माता पिता की संतान उनकी हो सकने की अधिक आशा है, पर मोटे अथवा दोहरे शरीर वाले माता पिता के बच्चे उनसे नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि माता पिता की लंबाई, उनके स्वभाव, उनके सोचने की ढंग, उनके शारीरिक बनावट, ये सब भी बच्चे को प्रभावित करते हैं और गर्भस्थ शिशु पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो दंपति के ही संतान को जन्म देते इस विषय में बताया गया है कि संतान का स्वास्थ्य और उसकी सुंदरता अधिकतर उसके माता पिता के जोर पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं भाइयों एवं बहनों कि हमारी जो भावी पीढ़ी है
उसका नव निर्माण करने की प्रक्रिया के वैज्ञानिक तरीकों को, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हमें उन्हें गढ़ने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। लेकिन पहले यहाँ हमें खुद को खुद से जीतना होगा, हमें खुद को समझाना होगा। हम पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं, उसमें एक वैज्ञानिक कह सकते हैं अनुसंधान की ज़रूरत है कि इतने सारे सब अवेलेबल चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या अनुसंधान किया जा सकता है और किस रूप में लोगों के सामने सरलता से लाया जा सकता है, लोगों के दिमाग में इसको हटाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। क्योंकि स्वाध्याय करने या नहीं करने से तभी ये फर्क पड़ना है। स्वाध्याय करने का फर्क तभी पड़ेगा जब लोग अच्छी अच्छी बातों को आत्मसात करेंगे। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप अपने समय को मतलब ना देख ये इधर उधर का करके आप किसी रूप में इसको सुने। आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार इसको कभी भी सुन सकते हैं, अपनी विचार भी हमें दे सकते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझें, यही भगवान से प्रार्थना करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।